नव, शकुंतला, अप्सरा, मेनका, इंद्रदेव, तो काफ़ी विख्यात है लोगों में। तो मैं आपको बताता हूँ। एक बार के बाद जब उनकी तपस्या भंग करने में सफल हो गई मेनका, देखा कि हो गए, उन्हें उससे प्यार हो गया। तो उसके बाद कुछ समय तक ये लोग साथ में रहे। फिर वापस तो जाना ही था, उसका धर्म विवाह हुआ और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम, उनका जो अभिज्ञान शकुंतलम नाम से एक नाटक हुआ मालिनी नदी के किनारे पे, जिसका नाम होगा। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। स्वागत करता हूँ आप सबका इस नई वीडियो में। फ़िलहाल अभी मैं खड़ा हूँ कहाँ, मुझे लास्ट वीडियो में मैंने छोड़ा था। मैं कण्वाश्रम हूँ, भरत स्मारक पे हूँ इस समय। और लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको दिखाया, कण्वाश्रम में जो गुरुकुल था और वहाँ पे जो यूथ फाउंडेशन के और थोड़ा जो आश्रम वगैरह बना, वहाँ पे जो अखाड़े वगैरह के बच्चे वहाँ क्या क्या करते हैं। शुभम से मिलवाया था मैंने आपको, शुभम ने बहुत कुछ बताया वहाँ के बारे में। अभी सराउंडिंग जो नेचर है यहाँ की, उसका एक नज़ारा दिखाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये राजा भरत का मंदिर है। और मैं आपको बता दूं कि जो राजा भरत थे, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, जिसका उल्लेख महाभारत में भी है। अब जिस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताना है, मैं उससे शुरू करता हूँ। ऋषि विश्वामित्र, आप में से बहुत लोगों ने इनका नाम सुना होगा। पहले मैं सबसे पहले ये बताऊँगा कि ऋषि विश्वामित्र ऋषि कैसे बने। तो ऋषि विश्वामित्र थे जो, वो राजा गाध के पुत्र थे। ऋषि बनने से पहले वो एक राजा ही थे। तो उन्होंने कामधेनु गाय को हासिल करने के लिए ऋषि वशिष्ठ थे जो, उनसे युद्ध लड़ा, जिसमें वो हार गए। और अपनी हार को देखने के बाद ही वो ऋषि बन गए। ये तो था जी जो ऋषि विश्वामित्र की कहानी कि वो कैसे ऋषि बने। बहुत सारे किस्से हैं ऋषि विश्वामित्र के, जिनका मतलब उल्लेख महाभारत में और भी वेदों में उनका उल्लेख हो रखा है। उनमें से एक सबसे फेमस जो उनका किस्सा है वो कौन सा है, जो उनकी लव स्टोरी थी, उनकी प्रेम कथा थी जो। तो आप में से बहुत लोगों ने ऋषि विश्वामित्र और मेनका की प्रेम कथा के बारे में ज़रूर सुना होगा। और मैं आपको थोड़ा सा उसे एक अंदाज़ में बताऊंगा। नहीं, ये जो जगह है ना, ये हमें बहुत सारे लोगों से लिंक करती है। इस जगह के साथ बहुत सारे लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, जैसे ऋषि विश्वामित्र, ऋषि कण्व, शकुंतला, अप्सरा, मेनका, इंद्रदेव। तो जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ आज, ऋषि विश्वामित्र और मेनका की प्रेम कथा, बड़े शॉर्ट में सुनाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा सुन के। मैं सुना तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी यार ये स्टोरी, और काफ़ी विख्यात है लोगों में। तो दोस्तों, ये जो कहानी शुरू होती है कब, ये ले जाती है सबसे पहले हमें कहाँ, ये ले जाती सीधा हमें वैदिक काल में। इस प्रेम कथा की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि एक बार ऋषि विश्वामित्र थे जो, वो एक नए स्वर्ग की रचना करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दी। और उनकी तपस्या में इतनी ताकत थी कि उन्हें जब जंगल में बैठे वो तप कर रहे थे, तो उनके चेहरे पे इतना तेज़ था, उनको आसपास का कुछ भी फील नहीं हो रहा था। जंगली जानवरों की आवाज़ें, नदी का शोर, या मतलब कुछ नहीं वो फील कर रहे थे। स्वर्ग से कहते हैं इंद्र देवता जब धरती लोक पे आए, हमारी पृथ्वी पे आए, उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत ही घोर तपस्या में बैठे हुए हैं जो ऋषि विश्वामित्र हैं, ये सक्सेसफुल हो गए इसमें, तो मेरा क्या होगा, कहीं ये सर्वश्रेष्ठ ना हो जाए पूरे ब्रह्मांड में। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, वापस गए अपने स्वर्गलोक में गए। और जो स्वर्ग में उनके जो क्या बोलते हैं, उनकी सेवा के लिए अप्सराएं होती हैं वहाँ पे, उनमें से जो सबसे सुंदर अप्सरा थी उसका नाम था मेनका। तो मेनका कहते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो उन्होंने क्या किया, मेनका को धरती लोक पर भेजा औरत के रूप में। और किस काम के लिए भेजा, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। उसके बाद हुआ यूँ कि एक दिन में तो खैर उनकी तपस्या भंग नहीं हुई, क्योंकि इतना कठोर तप था ऋषि विश्वामित्र का। इंद्रदेव ने अप्सरा मेनका को भेजा था धरती लोक पर उनकी तपस्या भंग करने के लिए। तो कुछ दिनों के बाद जब उनकी तपस्या भंग करने में सफल हो गई मेनका, जब ऋषि विश्वामित्र ने कहते हैं अपनी आंखें खोली और सामने देखा कि मेनका है उनके सामने, इतनी सुंदर अप्सरा एक औरत के रूप में, वो बस उसकी ओर मोहित हो गए, उन्हें उससे प्यार हो गया। उसके बाद कुछ समय तक ये लोग साथ में रहे। फिर ऋषि विश्वामित्र ने उनके साथ शादी भी करी, और उसके बाद उनकी एक लड़की हुई जिसका नाम आगे चल के पड़ा शकुंतला। और शकुंतला का अगर आपने जो कवि थे हमारे एक बहुत महान कालिदास, उनके जो नाटक थे अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें आपने पढ़ा ही होगा शकुंतला और दुष्यंत की जो प्रेम कथा थी उसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा आपने बचपन में क्लासेस में, जिन्होंने संस्कृत वगैरह भी अगर पढ़ी होगी। अब ऐसा था कि जो मेनका थी, मेनका तो स्वर्ग से आई थी,
है ना। ऐसा तो था नहीं कि उसने अब हमेशा के लिए धरती लोक पर ही रहना था। ये भी चिंता सताती थी अक्सर कि जो एक और जो अप्सरा है स्वर्गलोक में, उर्वशी, वो इस समय मतलब बहुत मज़े कर रही होगी स्वर्ग में, इंद्रलोक में। तो उसे वापस तो जाना ही था, उसका काम भी पूरा हो ही गया था। उसका जो उसे टास्क दिया गया था, जो उसका मिशन था धरती पे आने का, वो यही था कि ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करना है। तो उसमें तो वो सक्सेसफुल हो गई थी। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ थी, मेनका ऋषि विश्वामित्र को और अपनी लड़की को छोड़कर स्वर्गलोक वापस चली गई। और उसी के कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो ऋषि विश्वामित्र थे वो भी शकुंतला को जो महर्षि कण्व थे कण्वाश्रम में, उसे वहाँ पे छोड़कर चले गए। तो उसके बाद उसके धर्मपिता बने महर्षि कण्व और उन्होंने ही उसका पालन पोषण किया अपने आश्रम में। तो एक बार हुआ यूँ कि जो राजा दुष्यंत थे, हस्तिनापुर के राजा, वो आते हैं जंगल में शिकार खेलने और उनकी नज़र पड़ती है शकुंतला पे। बिजली यार, अब अप्सरा की बेटी है तो सुंदर तो होगी, तो वो उसकी ओर मोहित हो गए। राजा दुष्यंत के साथ उनका गंधर्व विवाह हुआ, जिसके बाद उनका एक लड़का हुआ मालिनी नदी के किनारे पे, जिसका नाम पड़ा भरत। उसी के नाम पे आज हमारे देश का नाम है भारतवर्ष, जो कि महाभारत में भी जिसके बारे में लिखा हुआ है और भी बहुत सारी रचनाओं में लिखा है। और ये वो मंदिर है जो राजा भरत की याद में बना हुआ है यहाँ पे। इसमें कुछ मूर्तियाँ पड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामने है हमारे जो महर्षि कण्व की एक छोटी सी मूर्ति है और एक महर्षि विश्वामित्र है और सामने है राजा भरत और यहाँ है राजा दुष्यंत और साथ में शकुंतला। तो दोस्तों यही थी यहाँ की एक छोटी सी कहानी। वैसे तो कहते हैं कि जो ऋषि विश्वामित्र थे उनके और भी बहुत सारे किस्से हैं इस जगह के, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये मेजर पॉइंट्स थे जो मुझे यहाँ के पता चले। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़ इसी के साथ हम आपको मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में। तब तक चलते हैं, गुड बाय। चले भाई, जय।